बात करते हैं एक ऐसी ग्लैंड की जो डबल रोल निभाती है, द पैनक्रियाज। इसे हम कॉम्पोजिट ग्लैंड कहते हैं क्योंकि ये एक्सोक्राइन भी है, डाइजेशन में मदद करती है और एंडोक्राइन भी, हार्मोन्स बनाती है। तो अब डिटेल में देखते हैं टॉपिक 19.2.8 पैनक्रियाज, स्ट्रक्चर और सेल्स। तो देखिए, हमारे पैनक्रियाज के अंदर एंडोक्राइन वाला जो हिस्सा है उसे हम कहते हैं आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। एक नॉर्मल इंसान के पैनक्रियाज में ऐसे लगभग 1 से 2 मिलियन आइसलेट्स होते हैं। सुनने में बहुत ज्यादा लग रहा है ना, लेकिन ये पूरे पैनक्रियाज का सिर्फ 1 से 2% ही होते हैं। इन आइसलेट्स में दो तरह की मेन सेल्स होती हैं, अल्फा सेल्स जो ग्लूकागॉन नाम का हार्मोन निकालती हैं, बीटा सेल्स जो इंसुलिन बनाती हैं। बस यही दोनों हार्मोन्स हमारी बॉडी में शुगर का सारा खेल कंट्रोल करते हैं। ग्लूकागॉन, शुगर बढ़ाने वाला। पहले बात करते हैं ग्लूकागॉन की। ये एक पेप्टाइड हार्मोन है और इसका काम है ब्लड में ग्लूकोज लेवल को गिरने से रोकना। ग्लूकागॉन सीधा हमारे लिवर यानी हेपेटोसाइट्स पर हमला करता है और दो काम करवाता है। ग्लाइकोजेनोलिसिस यानी लिवर में जमा ग्लाइकोजन को तोड़कर ग्लूकोज बनाता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस यानी नए तरीके से ग्लूकोज बनवाना शुरू करता है। इसके साथ ही ये सेल्स को ग्लूकोज इस्तेमाल करने से रोकता है। इन सब का नतीजा क्या होता है? ब्लड में शुगर बढ़ जाती है, जिसे हम हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। इसलिए ग्लूकागॉन एक हाइपरग्लाइसीमिक हार्मोन है। इंसुलिन, शुगर कम करने वाला। अब आते हैं इंसुलिन पर। यह हार्मोन ग्लूकागॉन का बिल्कुल उल्टा काम करता है ताकि बैलेंस बना रहे। इंसुलिन लिवर सेल्स यानी हेपेटोसाइट्स और हमारी चर्बी वाली सेल्स यानी अडीपोसाइट्स पर काम करता है। ये सेल्स के दरवाजे खोल देता है ताकि ब्लड से ग्लूकोज निकलकर जल्दी से सेल्स के अंदर चला जाए। इससे ब्लड में शुगर का लेवल कम हो जाता है, जिसे हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। साथ ही ये एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है, ग्लाइकोजेनेसिस। तो देखिए, इंसुलिन और ग्लूकागॉन दोनों मिलकर टग ऑफ वॉर खेलते हैं ताकि हमारा ब्लड शुगर हमेशा नॉर्मल रहे। लेकिन अगर किसी वजह से शुगर लेवल हमेशा हाई रहे, यानी प्रोलॉन्ग्ड हाइपरग्लाइसीमिया हो जाए, तो एक बीमारी होती है जिसे हम डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं। इसमें शुगर इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो यूरिन यानी पेशाब के रास्ते बाहर निकलने लगती है और शरीर में कीटोन बॉडीज जैसे जहरीले कंपाउंड्स बनने लगते हैं। ऐसे पेशेंट्स को ठीक करने के लिए हमें इंसुलिन थेरेपी देनी पड़ती है, यानी बाहर से इंसुलिन के इंजेक्शंस देने पड़ते हैं। तो फाइनली क्या पैनक्रियाज का फंक्शन क्लियर है? अगर कोई डाउट है तो कमेंट में पूछो।